A1 टेलीविजन के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं शहरियार अहमद और मैं हूं समन नसीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में एक रोज़ा एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें एक ही छत के नीचे शहर के मारूफ तालीमी इदारों समेत 12 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों ने हिस्सा लिया। एजुकेशन एक्सपो में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कंदील फातिमा समेत MPA साइमा कंवल ने शिरकत की। तालीमी नुमाइश की तकरीब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रही, जिसमें ज़िले के मारूफ तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए। तलबा को बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने के ख्वाब को पूरा करने की भी रहनुमाई की गई, जिसके लिए नुमाइंदे मौजूद थे। तलबा को अपनी डिग्री के बेहतर इंतखाब, तालीमी इदारों में दी जाने वाली सहूलियात और स्कॉलरशिप के हसूल समेत अपनी पसंद के तालीमी इदारे में दाखिला हासिल करने के लिए आगाही दी गई। तालीमी इदारों के स्टॉल्स अफसरान, सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात, शहरियों और स्टूडेंट्स की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मुल्क भर में बढ़ती हुई गर्मी, हाब्स और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहरियों ने पहाड़ों से निकलने वाले कुदरती चश्मों का रुख कर लिया, जहां पर ठंडे ठार पानी में नहाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं कोटा से राजा परवेज इकबाल की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बढ़ती हुई गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहरियों ने कुदरती चश्मों का रुख कर लिया, जहां पर पहाड़ों से निकलने वाले चश्मों के ठंडे ठार पानी से शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नौजवानों और बच्चों का कहना है कि शदीद गर्मी और हस्प और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम यहाँ नहाने आते हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदबीर को अपनाना होगा। घर से बाहर निकलते वक्त सर को ढांप लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए। रहीम यार खान DPO इमरान अहमद वली की क़यादत में पुलिस ने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। रहीम यार खान मॉडल पुलिस स्टेशन इकबालाबाद CIA सदर सर्कल की मुश्तरका कार्रवाई 3 खतरनाक डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलज़मान से डकैती की लाखों रुपए की नकदी, इंतहाई कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलज़मान में नादिर, रेहान और रिजवान शामिल हैं और गिरफ्तार डकैतों के ज़ेर इस्तेमाल नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया गया है। SHO थाना इकबालाबाद मोहम्मद रमज़ान, इंचार्ज CIA काशिफ रंधावा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्हें शाबाश देता हूँ। इकबालाबाद पुलिस ने अलावा अज़ीम नकबज़नी की 13 वारदातें ट्रेस की और 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद किए। DPO इमरान अहमद वली की क़यादत में जराइम पेशा अनासर की सरकोबी जारी रहेगी। दादू में सिपको के नाजायज सलूक के खिलाफ दादू शहरियों ने दादू AC वाप्टा ऑफिस के सामने एहतजाज किया और सख्त नाराबाजी की। हमारे नुमाइंदे A1 TV डिस्ट्रिक्ट दादू रिपोर्टर असर खान मलाह से बात करते हुए जी यहाँ मौजूद हूँ AC वापडा की ऑफिस के सामने। तो यहाँ पर दादू शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ यहाँ एहतजाजी कैंप लगाया है। तो शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। गर्मी हो, ऐसी गर्मी, खतरनाक गर्मी में बिजली सारी रात ना हो तो बंदे गरीब लोग जो भी हैं मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इनको कोई रहम ही नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी सिंध में ऐसा जुल्म नहीं है। हाँ, हम जानते हैं हमारे को जो तकलीफ़ है, हमारे जो असेंबली मेंबरान हैं वो बेचारे बेबस हैं, वो बोलते नहीं हैं। यहाँ ये इधर का कानून है दादू का कि एक फीडर इन्होंने बना रखा है एक्सप्रेस नाम का, जिन पे सिर्फ इंसान रहते हैं, बाकी हम जानवर रहते हैं सारे शहर में। ये उन एक्सप्रेस पे 24 घंटे लाइट देते हैं, जिसके लिए जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, अफसर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, जज साहब रहते हैं, SP साहब रहते हैं, DC साहब रहते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं उनको राज़ी करते हैं। वो ना नोटिस लेंगे हमारा, और सारा शहर ऐसे ही मरता फिरे, हॉस्पिटल में जाए, परेशान रहे, डायरिया में हो जाए, इनको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम इनको बताने आए, हम भी जानवर नहीं है, हम बोल सकते हैं। इसी वजह से आपके थ्रू हमारा इंटरव्यू दुनिया पे जाएगा तो हम भी बोल सकते हैं जानवर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है। और आपकी ऑफिस में ऐसी डिस्ट्रिक्ट का हेड है, वहाँ आकर बैठकर इनको बताने आए कि जनाब आप आवाम के मुलाजिम हैं, आपको सारों को एक बराबर देखना चाहिए। आपने क्या दिया है? आप ऐसा करते हैं, सिर्फ हमारे मरने का इंतज़ार करते हैं कि गरीब लोगों आपने ठेका उठा लिया है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हो, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, आपको बिजली रात को 12 से सुबह 4 बजे तक कोई इंसान सोच सकता है ये कैसा जुल्म है। इसी वजह से आए, इनको नींद से सुजाग करने के लिए आए, जगाने के लिए आए। और सारे शहर के दूसरे लोग भी आ रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे आए, पुरअमन तरीके से इनको बताएं कि और भी इंसान रहते हैं, सिर्फ ये बड़े एक्सप्रेस फीडर वाले जज साहबान, बड़े बड़े SP साहबान, DC साहबान, इंजीनियर साहबान या बड़े बड़े जो लोग रहते हैं पैसे वाले, उनको जो एक्सप्रेस
वायरस बना दिया है, ये हम तस्लीम नहीं करेंगे। के खिलाफ एहतजाज किया है, तो आप क्या कहेंगे? भाई ये इनका हक है, क्योंकि ये 52 और 48 और 50 डिग्री गर्मी में अगर 12 कलाक लोड शेडिंग होगी, वो भी 1 बजे 2 बजे, ये टारगेट करते हैं, ये 1 बजे 2 बजे लोड शेडिंग कर देते हैं और रात को भी करते हैं। ऐसे टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, और जो बिजली को झटके देते हैं, पता नहीं इसको क्या है, किसी की एलसीडी जल जाती है, किसी की एसी जल जाती है और पंखे जल जाते हैं, ये भी इनकी हरकत है। जो एक्सप्रेस एयरलाइन ये लाइन है वो देते हैं, तो उसको तो 2 घंटे भी लोड शेडिंग नहीं है। ये नहीं, हर काम जो बिजली भी है वो भी वीआईपी को मिल रही है, गरीब को नहीं मिल रही, और वो बिल भी नहीं जो लोग देते, तो उनकी जो है सारी जो कसर है वो उनसे निकालते हैं, जो बिल देते हैं उन पे लगाते हैं ये बिल। तो इसीलिए हम सारे लोग बैठे इधर आए, आफ्ताब जमाली और सारे दोस्त आए, सो वो बोलते हैं अब हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, बात करें, अगर बातों में आए तो हम उसको हलफ देंगे। अभी वो जो झूठे तो हैं, ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई वापडा वाला जन्नत में जाएगा, क्योंकि ये इतने झूठे हैं। लेकिन अभी एसी ने बोला है कि मैं बात करूंगा, और 2 बार आदमी भेजा है, तो भाई आप नारे नहीं लगाए, अब मैं बात करता हूं। तो आप पहले ऐसे अच्छे काम क्यों नहीं कर देते? हम इधर कैंप ही नहीं लगाते। तो अभी आएंगे, बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। यहाँ मौजूद शहरियों की बातें, शहरियों का मुतालबा है कि सख्त गर्मियों में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। सिंध भर के वेकस एजुकेशन और NCHD के सैकड़ों मेल फीमेल असातिज़ा का हुकूमत की जानिब से रेगुलर ना करने के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने हाथों में बैनर, प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहरा, धरना, अपने मुतालबात पूरा करने के लिए गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। पुलिस की जानिब से असातिज़ा को आगे जाने से रोकने के लिए गवर्नर हाउस जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब के अतराफ तैनात कर दी गई है। इस मौके पर खान मोहम्मद मल्ला, मजहर चांडियो, शाहिद रामू और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेकस एजुकेशन और NCPD की असातिज़ा ने वफाक के मातहत 17 बरस से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, जिस बात गुज़श्ता 3 साल से हमें महकमा तालीम सिंध के मातहत किया गया और असातिज़ा मुख्तलिफ स्कूलों में पाबंदी बच्चों को तदरीस दे रहे हैं, जिन्हें इस महंगाई के दौर में 25,000 तनख्वाह 3 माह क्वार्टरली दी जाती है और इन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। इन्हें मुतालबा किया कि तमाम असातिज़ा को रेगुलर करके 14 स्केल देकर सर्विस बुक पेंशन, सीनियरिटी समेत दीगर मराहत दी जाएँ और सर्विस 55 साल से बढ़ाकर गवर्नमेंट रोज़ के मुताबिक 60 साल की जाए और असातिज़ा को पर्सनल IDs खोलकर उन्हें माहवार तनख्वाहें जारी की जाएँ। कराची फकीरागोट में कायम TCF स्कूल यूनिस साइड कैंपस इंतजामिया की तालीम दुश्मन पॉलिसी 50 से ज़ायद तलबा को फेल कर दिया। तलबा का स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड उठाकर सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन से बातचीत करते हुए तलबा ने मजीद कहा, क्या कहा आपको दिखाते हैं। यहाँ की जो मैडम जब से आई हुई है, इसने जो बदमाशी यहाँ मचाई हुई है और छोटे बच्चों को जो है ना ये ब्लैकमेल करके उनसे फीस की मद में जो है पैसे लिए जा रहे हैं, पेपर की मद में। अभी तकरीबन इन्होंने पूरे स्कूल के अंदर 50 से ज़्यादा जो है ना बंदे वो फाइल किए हुए हैं, जिसकी रिज़ल्ट वो मांगते हैं कि भाई हमें हमारी रिज़ल्ट बताई जाए कि हमारा पास होने का जो है ना आखिरी वो कितने तक मार्क होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 35 तक जो है ना 37 तक वो पास होना चाहिए, 35 तक का। फिर कहते हैं नहीं 40 तक होने चाहिए। जब 40 का होते हैं तो 37 वाला पास कैसे होता है। दूसरी बात यह कि जब बच्चों को बोलते हैं कि आप यहाँ पे अपने वालिदैन को बुलाओ, जब वालिदैन यहाँ पे आते हैं तो 2-2 घंटे उनको वेट करवाती है और उनके साथ जो है ना बदतमीजी से पेश आती है। मैम आई है, इन्होंने ना हमें, क्या नाम है मैम का? मैम किरण है और मैं यहाँ पर एरिया ऑफिसर सर फारूक है। इन्हें जो करना नाम क्या स्कूल में TCF वाइस के 2 ये फरकंदा स्टार बावानी इसका कैंपस है। पहले भी ये बच्चों को डिसमिस करने की धमकी और मुझे पिस्टल और गाड़ी चढ़ाने की धमकी दे चुके हैं ये इनके हमले। और जो टीचर सही पढ़ाती थी, जो हमारे साथ सपोर्ट में थी, उन्हें इन्होंने निकाल दिया। ऐसे 20 से 25 लड़के बच्चे जो हक के लिए लड़ रहे थे उन्हें भी निकाल दिया। जब 5 महीने पहले मैंने एक की बात की, मुझे सस्पेंड किया गया। आज तक मेरी पढ़ाई दोबारा बहाल नहीं की गई, हालांकि मैं 1 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था। आज तक स्कूल में से अभी इस बार जिन जिनको धमकी इन्होंने दिया वही फेल है। हालांकि
जिन्होंने उन्होंने कहा कि हम फेल कर देंगे। कम से कम 50 से ऊपर के होंगे, कम नहीं होंगे। उन्होंने मुझे पिस्टल की धमकी भी दी है, और जिस दिन मोबाइल आई थी उनके सामने उन्होंने इकरार किया था कि मुझे धमकी उन्होंने गुस्से में दी है, गुस्से में जज्बाती होकर दी है। ये इकरार भी उन्होंने अपने मुंह से की है। कल को मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सर फारूक डेरा जाएंगे। मैं इसके 2 TC स्कूल में पढ़ता हूँ, और हमारी मैडम का नाम किरण है, और मैं 8 क्लास का लड़का हूँ। जो हमें फेल कर दिया गया है, हमारे सारे दोस्तों को भी फेल कर दिया गया है, लड़कियों को पास कर दिया है। हमारे को जिस दिन रिजल्ट थे उस दिन हमारे को रिजल्ट नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे आप फीस पे करो। हमारी पता नहीं कितनी फीस पे कर दी, कितनी ज़्यादा फीस कर दी है कि हमारे जो हम लोगों ने फीस पे की हुई है, मगर हमारे जो है ना इन लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाई हुई, कोई इनका अपना वो नहीं है। और हमारे को जो है ना इन लोगों ने सारे दोस्तों यारों को, जो हमारे सारे फ्रेंड है वगैरह, उनको सबको फेल किया है। तकरीबन 10-12 लड़कियों उनको फेल किया है। लड़कियों के नंबर कम है फिर भी उनको पास किया है, हमारे ज़्यादा नंबर है फिर भी हमारे को फेल कर दिया है। और पुलिस को मंगवा के हमारे को धमकियाँ दी गई हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको हम यहाँ पर मोबाइल मंगवा के लेके चले जाएंगे। 2 पुलिस वाले आए थे, उन लोगों ने हमारे से बात की थी, उन लोगों ने बोला आप जाए दरखास्त दें। हम दरखास्त दे रहे हैं लेकिन दरखास्त भी वसूल नहीं कर रहे। मैडम नीचे आके बात नहीं करी, कब से हम खड़े हैं धूप पे, गेट इन लोगों ने नहीं खोला है, कब से खड़े हैं हम। जाए हमारे पेपर रीचेक करवाए या हमसे दोबारा पेपर ले, भले किसी स्कूल में हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम दोबारा अपने पेपर दे सकते हैं। अगर हम पास हो गए फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 4 लड़कों से पैसों की डिमांड की थी कि हमें पैसे दो, आप लोगों को पास करा देंगे, उनका फिक्र आप छोड़ दो, आप लोगों को अपना फिक्र है, पैसे दो और पास कर देंगे हम लोग। अपना रजिस्टर कोई है भी नहीं, फिर दोबारा हमसे फीस लेते, जबरदस्ती पेपरों में नहीं बिठाते, बोले जाओ, और वो एडमिट कार्ड भी हमें नहीं देते। ये इनका अपना जबरदस्ती है, अपनी मर्जी के टीचर लेकर आती है, पेपर कैंसिल करवा देती है। और 210 का लड़की पास है और 213 का लड़का फेल है। 213 या बहुत है या 210 बहुत है। अब लड़कों के साथ सारी नाइंसाफी है, लड़कों के नंबर हाई है और लड़कियों के नंबर डाउन है, फिर भी लड़कियां पास है, लड़के फेल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टेलीविजन।